बैठक में शहनवाज आलम प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक कांग्रेस पार्टी ने कहा कि जनादेश के बाद बहुत सारी रिपोर्ट के आधार पर आज समाज के अलग अलग तबके के बुद्धिजीवी और जो हमारी पार्टी के नहीं हैं, लेखक हैं, सामाजिक लोग, उनके साथ बैठक की गई। दलितों पिछड़ों का जो आंकड़ा आया है उसमें ये बात सामने आई है कि कांग्रेस पार्टी को दलितों पिछड़ों ने बढ़ चढ़कर वोट दिया है। उसी को लेकर विचार विमर्श इस बैठक में किया गया। माइनॉरिटी कांग्रेस का सर आज बैठक है, किस तरीके की बैठक है, कौन क्या निर्णय हो रहा है इस बैठक में, किस तरीके की देखा जा रहा है इस बैठक में? देखिए, इस मैंडेट के बाद, जनादेश के बाद बहुत सारी रिपोर्टें आई हैं। ख़ासतौर से CSDS जो एक संस्था है उसकी रिपोर्ट इधर काफ़ी चर्चा में है। तो यहाँ समाज के अलग अलग तबके के लोगों को, बुद्धिजीवी तबके के लोगों को, जो हमारी पार्टी से नहीं हैं, लेखक हैं, सामाजिक चिंतक हैं, उन लोगों के साथ आज एक चर्चा हो रही है कि कांग्रेस पार्टी को जो जनादेश मिला है उसका अर्थ क्या है। दलितों पिछड़ों का जो आंकड़ा आया है उसमें ये बात सामने आई है कि दलितों पिछड़ों ने ज़्यादा वोट किया, सरकारी कर्मचारियों ने ज़्यादा कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया। इन सब एजेंडे को लेकर के आज यहाँ विचार विमर्श हो रहा है और जो भी विचार विमर्श होगा ये आदरणीय जो हमारा ऊपरी नेतृत्व है उस तक पहुंचाया जाएगा, प्रियंका जी तक पहुंचाया जाएगा कि जनता की आकांक्षा के अनुरूप हम किस तरह से काम कर पाए। इस पे पार्टी पहल करे, ख़ास तौर से सामाजिक न्याय के मुद्दे पे, संविधान के मुद्दे पे, जिसके आधार पे हमको इतना अच्छा मत प्रतिशत मिला है। भले हम सरकार न बना पाए हों, लेकिन इस हार में भी लोग देख रहे हैं कि राहुल गांधी की जीत हुई। इस तरीके से देखा जाए आपकी बात, तो वो किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी 1989 तक बहुत मजबूत थी। पूरे देश में सिर्फ 2 ही भाजपा के सांसद होते थे, एक अटल बिहारी वाजपेयी और एक आडवाणी। तो ये स्थिति इसलिए थी क्योंकि उस समय तक दलित, पिछड़े और मुसलमान एक तरफा कांग्रेस पार्टी को वोट किया करते थे। तो फिर से उसी तरफ चीज़ें बढ़ रही हैं। ये एक सकारात्मक संकेत है हमारे लिए। हम इसको और कैसे बेहतर तरीके से कर पाएंगे, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम बैठ रहे हैं। क्या लगता है वो दौर वापस आने? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। अब देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व जो हमारा है उसका जो भी वो एजेंडा सेट किया, पूरे चुनाव में वो एजेंडा बन गया। नरेंद्र मोदी के लोग 400 सीट मांग रहे थे कि संविधान बदलेंगे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी का ही डर है कि जिस संविधान को बदलने की बात कर रहे थे मोदी जी, आज उस संविधान के आगे हाथ गोड़ जोड़े हुए हैं। तो ये तो दिखा रहा है कि बदलाव हो चुका है और ये सरकार अपने अंतर्विरोधों में 2 साल के अंदर ही गिर जाएगी। इस बात की भी समझ हर उस नागरिक की है जो जागरूक है, जो राजनीति को समझता है। तो हमें लगता है कि 2 साल के अंदर ही फिर से मध्यावधि चुनाव होंगे और दलितों पिछड़ों के एजेंडे पे कांग्रेस पार्टी इन 2 सालों में और बेहतर तरीके से लड़ेगी ताकि हम सत्ता में वापस आ पाए। आगे की क्या रणनीति? आगे की रणनीति जो जनता के मुद्दे हैं उस पर लड़ते रहेंगे। जातिगत जनगणना बिहार में तब हुआ था जब वहाँ पे कांग्रेस के समर्थन से नीतीश जी की सरकार चल रही थी। अब नीतीश कुमार जी दिल्ली चले गए हैं। हम लोग उम्मीद करेंगे कि मोदी सरकार का वो हिस्सा है तो जातिगत जनगणना वो करवा दें। चंद्रबाबू नायडू जी को बहुत अच्छा समर्थन मुसलमानों का मिला है आंध्र प्रदेश में। वहाँ उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय को 4% आरक्षण का वादा भी किया है। अब हम चाहेंगे कि वो केंद्र में चले गए हैं तो केंद्र सरकार के तरफ से अल्पसंख्यक समुदाय को 4% का जो आरक्षण वो राज्य में दे रहे हैं वो केंद्र में भी दिलवाएं। यही सब मुद्दे हैं जिन पे ज़मीन पे कांग्रेस पार्टी संघर्ष